एक ऐसे इंसान को जिसका रोम रोम देशभक्ति में पगा हुआ है, जिसके रोम रोम से देशभक्ति की खुशबू आती है, जो इस देश में एजुकेशन को वैज्ञानिक तरीके से सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, जो अपनी सेना के लिए काम कर रहा है, भारत की सेना के लिए काम कर रहा है, लोगों को पानी की एक व्यवस्था हो जाए उसके लिए काम कर रहा है, ऐसा एक व्यक्ति जो जलवायु परिवर्तन के संबंध में लगातार देश को, दुनिया को जागरूक कर रहा है, समझ को बढ़ा रहा है, उस ऐसे व्यक्ति को, उस बेगुनाह व्यक्ति को, क्योंकि वो संवैधानिक माध्यम से लड़ रहा था, संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहा था, लोकतांत्रिक तरीके से अनशन और आंदोलन कर रहा था, और वो व्यक्ति जिसने कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की थी, वो व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया, कहा, आज इस देश की मोदी सरकार ने, देश के गृह मंत्री ने उस व्यक्ति को, उस बेगुनाह व्यक्ति को एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका जिसे बोलते हैं, उसके तहत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और इस समय जोधपुर जेल में बंद किया हुआ है। उस व्यक्ति का अपराध क्या है? उस व्यक्ति का अपराध सिर्फ यही है कि मोदी सरकार ने जो वादे उस व्यक्ति से किए, सिर्फ उन वादों की वो याद दिला रहा था सरकार को और कह रहा था कि सरकार अपने वादे पूरे करे। वो व्यक्ति कौन है? आप सब जानते हैं। वो व्यक्ति हैं सोनम वांगचुक, लद्दाख से। और आप इस तरह से भी और जानते होंगे, पूरी दुनिया जानती है कि उनके ऊपर जो 3 इडियट फिल्म बनी है, उस 3 इडियट फिल्म में जो आमिर खान साहब ने फुंगसुक वांगडू का जो किरदार निभाया है, बेसिकली वो उन्हीं पर आधारित है। लद्दाख के लोगों को उनकी शिक्षा को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए, पूरे वैज्ञानिक तरीके से पहुंचाने के लिए, वैज्ञानिक सोच के साथ उस व्यक्ति ने जो काम किया है वो दुनिया में अपने आप एक मिसाल है। कितने ही पेटेंट उस व्यक्ति के नाम पर हैं। उस व्यक्ति ने, जो हमारी भारतीय सेना के सिपाही हैं, सैनिक हैं, वहां उस ठंड में रहते हैं, उस ठंड में उनको दिक्कत होती है, उस ठंड से बचाने के लिए सौर ऊर्जा से गर्म एक टेंट बनाकर, ताकि हमारे सैनिक उसमें आराम से रह सकें, सो सकें, वो व्यवस्था उस व्यक्ति ने की है। पानी की कमी हो जाती है, उसके लिए उसने व्यवस्था की है कि जिस तरह से ग्लेशियर्स बनते हैं, वो ग्लेशियर्स बनाएं और उसके बाद में, ताकि गर्मियों के दिनों में पानी की व्यवस्था हो जाए किसानों को, उन सबको। वो व्यक्ति आज इस सरकार के शिकंजे में है, बेगुनाह होते हुए, सोनम वांगचुक। इतना ही नहीं, जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है उसके ऊपर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके सिलसिले में इन सारी चीजों को देखते हुए एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसे कहा जाता है, रोमन मैग्सेसे अवार्ड, उससे भी उनको नवाजा गया। कितने ही अवार्ड उस व्यक्ति को दिए गए हैं। वो और उनकी पत्नी गीतांजलि और उनकी पूरी टीम लगातार काम कर रही है। ऐसे व्यक्ति को रासुका में बिना किसी कसूर के गिरफ्तार कर लिया गया और आरोप लगाया गया है उन पे कि भाई जो भीड़ ने हिंसा की है वहां पे लद्दाख में, क्योंकि लगातार आंदोलन चल रहा था, आंदोलन करते हुए सरकार सुन नहीं रही थी, कुछ लोगों को गुस्सा आया, गुस्से में पुलिस से झड़प हुई, पुलिस ने 4 लोगों को मारा, गोली से मार दिया 4 लोगों को,
और उसके बाद में जो हिंसा हुई जिसमें बीजेपी का दफ्तर जलाया गया, उसका पूरा दोष उनके ऊपर मढ़ दिया गया। सोनम वांगचुक के ऊपर सारा दोष लगा दिया गया, जो पूरी तरह से गलत है। आप मीडिया के साथी अगर आपने देखा होगा तो जो उसके बाद में, उस घटना के बाद में जो हुआ है उसकी जानकारी भी उन्हें नहीं है। लेकिन उसके बाद जब उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की हिंसा नहीं की जानी चाहिए, हम किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। और जो लोग हिंसा कर रहे हैं उन्हें यह जानना चाहिए कि मेरा 5 साल का जितना आंदोलन है, मेरा 5 साल का संघर्ष है, अगर ये हिंसा होगी तो वो 0 हो जाएगा। हम बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं और कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने, इस हिंसा के बाद अपना आंदोलन भी स्थगित कर दिया गया। और न केवल यह कि हिंसा में जो लोग हैं, एक झूठा आरोप कि यह व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का काउंसलर है, किसी और की फोटो और उसको कह दिया कि कांग्रेस का यह काउंसलर है, यह कह के जो बीजेपी के तनखैया कीड़े हैं आईटी सेल के, उन्होंने चारों तरफ प्रचार भी किया, झूठ। यहां तक कि अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा कहता वो संबित पात्रा, उसने भी, और कितने ही बीजेपी के नेताओं ने इस तरह की जो झूठी पोस्ट हैं, फोटो हैं, वीडियोस हैं, उनको जारी किया। तो एक झूठा प्रचार करके, एक झूठा नैरेटिव बना के एक बेगुनाह व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया, झूठी एफआईआर करके। मुझे नहीं पता कहां तक सच है, लेकिन अभी तक की मेरी जानकारी जो हमें मिल पा रही है वो यह है कि उस व्यक्ति को जो एफआईआर हुई है, एफआईआर की गई है, उस एफआईआर की कॉपी भी अभी तक नहीं दी गई है। जबकि नियम यह है कि आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तारी से पहले उसको गिरफ्तारी के कारण बताएंगे कि हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं आपको। तो गिरफ्तारी के कारण कहां होंगे? एफआईआर में होंगे, स्वाभाविक है। तो एफआईआर देंगे आप उनको, उसके बाद ये सारी चीजें करेंगे। तो आप गैरकानूनी काम कर रहे हैं। और इस काम के पीछे असली मकसद क्या है, उनकी मांग क्या है? सोनम वांगचुक की मांग क्या है? मोदी सरकार ने जो उनसे वादा किया कि हम लद्दाख को जो है एक स्टेट के रूप में जो मान्यता देंगे, साथ में जो 8वीं अनुसूची में लद्दाखी भाषा है उसको उसमें रखेंगे, और साथ में जो 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र है, जो आदिवासी और एससी शेड्यूल ट्राइब्स के जो क्षेत्र हैं, एरिया हैं, उसका जो लाभ है 6ठी अनुसूची का, वो हम उनको देंगे। यही तो मांग है उनकी। तो ये सारी की सारी लोकतांत्रिक मांगे हैं, इसमें कहां गलत है? वो आदमी कल तक जब आप उसको हीरो कह रहे थे, जब वो आपकी बातें कर रहा था, आपकी प्रशंसा कर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा कर रहा था, तब आपके लिए वो सब ठीक था। और आप रातों रात जो है वो आदमी आपकी नजर में देशद्रोही हो गया। उसके ऊपर पाकिस्तान से फंडिंग का या पाकिस्तान से संबंधों का आरोप लगाया जा रहा। अभी जब जलवायु परिवर्तन के सिलसिले में पाकिस्तान में एक अंतरराष्ट्रीय एक सम्मेलन हुआ था, उस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शायद संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था के उसमें हुआ तत्वाधान में, उसमें बाकायदा सोनम वांगचुक ने हिस्सा लिया। तो पासपोर्ट किसने बनाया? भारत सरकार ने। वीजा किसने दिया? सरकार ने दिया ना, वीजा जाने के लिए परमिशन सरकार ने दी। तो आज वो आदमी रातों रात कैसे आपके लिए देशद्रोही हो गया? पाकिस्तान का हाथ कैसे हो गया? मतलब आप अपनी मर्जी से जो चाहें वो कर लेते हैं, पर इसके पीछे हकीकत क्या है? ये सब कुछ जो हो रहा है, आप जानते हैं भगवान बुद्ध ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, और यही सच है दुनिया के विषय में, ब्रह्मांड के विषय में, इस नेचर के विषय में, कि कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कुछ नहीं होता। तो अगर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है, इतना बड़ा अत्याचार एक बेगुनाह व्यक्ति, एक निर्दोष व्यक्ति के साथ किया गया है, लद्दाख की जनता के साथ में किया गया, तो कारण तो है। कारण है कि वहां पर जो जमीन है, चरागाह की जो जमीन है, वो जमीन अडानी को देने की तैयारी है। और विरोध उसका इस बात के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि वो जो जमीन है, वो जो पहाड़ है, वो पहाड़ जो है फ्रेजाइल पहाड़ है, यानी बनते हुए पहाड़ है। अभी वो एक तरह से कहें कि बच्चा है, वो बन रहे हैं वो पहाड़। अभी उसकी जमीन जो है वो जमीन भी सख्त नहीं है। उस पर अगर इस तरह के प्लांट लगाए जाएंगे, इस तरह का जो प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, वो पहाड़ बेकार हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और अगर कहीं की जमीन बर्बाद होती है तो वहां का पूरा समाज बर्बाद हो जाता है।
इस बात के लिए। और इस तरह के लोग, अडानी जैसे लोग, अंबानी जैसे लोग, यहाँ के पूंजीपति सेठ लोग वहां जमीन पर जाकर कब्जा ना करें, वहां की पूरे वातावरण को गंदा ना करें, उसी के लिए वो 6th शेड्यूल, छठी अनुसूची जो है संविधान की, उसको वहां लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो हम इस बात का बड़े कड़े शब्दों में, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और सरकार को हमारा आग्रह है कि सोनम वांगचुक को जितनी जल्दी हो सके रिहा किया जाए, उन पर लगाए गए मुकदमे वापस लिए जाएं, और जो मांग वो कह रहे हैं वो मांगे। लद्दाख को नया राज्य का दर्जा दिया जाए, छठी अनुसूची में वहां डाला जाए, छठी अनुसूची लागू की जाए, 8वीं अनुसूची में लद्दाखी भाषा जो है उसको शामिल किया जाए, और ये अडानी जैसे जितने भी लोग हैं इनको वहां 1 इंच 1 मिलीमीटर जगह भी न दी जाए, सारा कंट्रोल उनके हाथ में दिया जाए। वो लोग देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं। आपने देखा कि सेना के लोग भी, जो लोग वहां रहे, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि लद्दाख के लोग बड़े अच्छे, बड़े भोले, बहुत बढ़िया लोग हैं, उनके साथ में इस तरह का जुल्म और अत्याचार ये ठीक नहीं है। तो हमारी सरकार से ये हमारा आग्रह है कि जल्द से जल्द सोनम वांगचुक की रिहाई की जाए, उन पर लगाए गए मुकदमे वापस लिए जाएं। जो 4 बच्चे मारे गए हैं, उन चारों बच्चों के परिवारों को समुचित मुआवजा, कम से कम 1 करोड़ रुपया उन बच्चों के परिवार को दिया जाए, और उनके परिवार में से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। इतना सरकार को करना पड़ेगा, नहीं तो जो आंदोलन अब शुरू हुआ है, जो आंदोलन वो कर रहे थे, ये आंदोलन धीरे धीरे देश भर में होंगे। जो लोग लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र संविधान में विश्वास रखते हैं, वो इस गिरफ्तारी को, इस अन्याय अत्याचार को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सरकार से मेरा फिर आग्रह है कि उनको रिहा किया जाए, सोनम वांगचुक को तत्काल, उन पर लिखी जो एफआईआर है उसको खत्म किया जाए, उनकी सारी मांगे मानी जाए, और जिन 4 लोगों की हत्या की गई है उन चारों को बाकायदा मुआवजा दिया जाए, जो हमने कहा कि 1 करोड़ मुआवजा, और एक परिवार के व्यक्ति को 1 नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए। अब इसके विषय में मैं चाहूंगा कि हमारे जो हिजम राजन सिंघा साहब हैं, ये जिन संस्थाओं को वो लोग चला रहे थे, सोनम वांगचुक साहब और उनकी पूरी टीम, उनकी पत्नी जो संस्थाएं चला रही थी, एक बार जरा ये उनके विषय में भी आपको बताएंगे कि किस तरह का काम वो देश के लिए, डॉक्टर साहब उसके वो किस तरह से काम करें, बताएं सर। दोस्तों, हयाल यानी कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव करके एक वहाँ पर इंस्टीट्यूट है। ये यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की बराबर की रैंकिंग का जो एक इंस्टीट्यूट है, उसमें क्लाइमेट चेंजिंग, जो ग्लेशियर की मेल्टिंग जो है उसके बारे में वहाँ पर रिसर्च होता है। उस रिसर्च में जो है लगभग जो है जैसे जो हमारा जो पानी का जो रिजर्वेयर कैसे होना, क्योंकि वहाँ पर जो है पीने के पानी और जो एग्रीकल्चर लैंड पानी जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है सर्दी के मौसम में, क्योंकि जो पहाड़ जो है काफ़ी हाइट होता है उसका, और जो पानी की रिसोर्सेज जो है वहाँ पर नहीं होता है। तो आइस स्तूपा ये जो है एक उन्होंने पेटेंट किया हुआ है, और ये जो स्विट्ज़रलैंड और इटली और जैसे यूरोपियन कंट्री से उनको फंड भी आता है। उससे एक को रिलेटेड एक रिसर्च को इसमें जो है जो फंड आता है, तो ये किसी एफसीआरए से किसी उससे लेना देना नहीं है। एफसीआरए के जहाँ तक जो बात है, जो सीईओ जो डॉक्टर अंजलि आंगमो जो है वो उस इंस्टीट्यूट का सीईओ है, तो उनकी जो अकॉर्डिंग टू हर स्टेटमेंट उनका ये कहना है कि आईवी के लोग आकर के उनको धमकाया गया ताकि जो है आप जो है इसमें जो है आंदोलन न करें। आईवी के लोग आकर के उनको धमकाया गया कि आपको जो है अगर आप सोनम वांगचुक अगर आंदोलन करेंगे तो आपका एफसीआरए जो है कैंसिल कर देंगे। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, हमें एफसीआरए नहीं चाहिए, हम आपके जो है लाइसेंस जो इसको कैंसिल कर दो। तो जहाँ तक की बात है कि वहाँ पर जो गलत तरीके से जो प्रोपेगेंडा जो फैला रहे थे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा चीज़ जो अभी जो पाकिस्तान गया था, ये पाकिस्तान में जो है एक हिंद कूच करके एक जो एक हिमालयन बेल्ट में जो अफ़गानिस्तान से लेकर के नेपाल जो उसके बाद भूटान
ये यहाँ की जो है इस बेल्ट के जो हिमालयन बेल्ट के जो 8 कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये रिसर्च होता है कि हिमालयन की जो पहाड़ जो है मेल्टिंग होने से क्या 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 परेशानी, ह्यूमन डिजास्टर क्या आएगा, ये उसके रिसर्च होता है। उसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस था जो पाकिस्तान में, वो टर्न इस बार जो है पाकिस्तान में टर्न था। जैसे हमारे इंडिया में इस बार जो G20 का जो टर्न जो हुआ था, ये किसी भी कंट्री में हो सकता है, अगले बार जो है इंडिया में, भारत में हो सकता है, वो पाकिस्तान में इस बार उनके जो टर्न था। तो उसमें जो है भारत सरकार की MHO ने जो है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने उनको वीज़ा दिया है बाकायदा। दूसरा जो उसमें जो जितनी आरोप जो लगाया गया है ये बिल्कुल निराधार है। और उसमें जो जो निहत्थे लोग जो मरे थे, उसमें तो एक बिल्कुल कॉलेज में जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है, उसकी माँ जो है यानी कि पैरालाइज है, उसकी और कोई नेक्स्ट ऑफ किन नहीं है। उनके फादर जो है 3-4 साल पहले उनके गुजर चुके थे। और एक तो जो है लद्दाख स्क्वाड में करीब 22 साल जो है उन्होंने सेवा दे चुके, आर्मी का हवलदार थे वो, और उन्होंने कारगिल की लड़ाई भी लड़ी। और उनका बाप भी, उनके पिताजी जो है वो भी लद्दाख स्क्वाड में सूबेदार मेजर के रैंक में सर्विस किया हुआ, अभी रिटायर्ड है। तो उस फौजी को जो जिस तरीके से मारा था, जो कोल्ड ब्लड मर्डर जिसको कहा जाता है, उसको मार पीट करके नाले में फेंक करके उसके ऊपर बंदूक की गोली चलाए गए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब जो और सोनम वांगचुक साहब उनकी टीम के जो काम है, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर विजय कुमार साहब उनके उन कार्यों के विषय में हम सबको बताएं। साथियों, जैसे कि हमारे साथियों ने बताया कि अभी जो गिरफ्तारी हुई है, एक साइंटिफिक टेम्पर के व्यक्ति हैं जो बहुत ही हमारे देश के लिए और इवन कुछ समय पहले मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट बने हुए थे। उनको हाल ही के दिनों में कुछ खास वजह से उनको अरेस्ट किया गया है। और उनके अरेस्ट का कारण सिर्फ ये नहीं है कि वो जो है एक आंदोलन कर रहे थे, और उनका असल में जो गिरफ्तारी का कारण सिर्फ ये है कि जो मोदी की सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ के को उजागर करके उन्होंने ये एहसास कराया जनता को, खासकर लद्दाख की जनता को, और ये मैसेज ऑल ओवर इंडिया और इवन वर्ल्ड वाइड ये मैसेज देने की कोशिश की कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को हम इससे इन्वायरमेंटल और वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उस पर उसके बैड इफेक्ट होंगे। इसलिए इसको हम इस मोदी सरकार के जो पॉलिसीज़ है, उन पॉलिसीज़ को हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। सोनम वांगचुक जो है, आज से वो इस लेवल के आदमी नहीं है। वो जो है उनके नाम से 37 कम से कम 37 पेटेंट है, और 37 पेटेंट जो है हाल ही के दिनों में नहीं हुए होंगे। आप समझ सकते हैं 37 पेटेंट जो है उनको कितना टाइम लगा होगा। अगर हम ये देखें कि अगर वो किसी पॉलिटिकल या किसी कंट्री के एजेंट हैं, तो आप देखते हैं 37 पेटेंट लेने के बाद, इतने सारे अवार्ड लेने के बीच में मोदी सरकार को नहीं पता लगा कि वो किसी कंट्री के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो वो मोदी सरकार कैसे काम करती है, आप सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आप मीडिया के साथी तो बहुत अच्छे से जानते हैं। और आप ये देखें, देश में बहुत सारी जागरूक जनता है जो वो भी बहुत अच्छे से जानती है कि मोदी सरकार किस तरीके से काम करती है। मोदी सरकार के एजेंडे या उनके प्रोपेगेंडा के साथ अगर कोई काम करता है तो वेल एंड गुड, वो अवॉर्डेड है, और उनके अगेंस्ट में, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट में कोई बात करता है तो वो देशद्रोही है। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए देखिए, आप देखिए, और कितने सारे साइंटिस्ट हैं जो किसी भी कंट्री के लिए काम करते हैं। आप ये देखिए, वहाँ की सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के लिए वो लोग काम नहीं कर रहे थे। जैसा कि वकील साहब ने बताया कि वहाँ की आर्मी को इतना प्रॉब्लम होता था, -14 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ की आर्मी को रहना होता था, वहाँ के पब्लिक को रहना होता था। तो उन्होंने एक सोलर टेंट बनाया। कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो -14 डिग्री टेम्परेचर में आदमी कितनी 40 हाँ -40 टेम्परेचर में एक आदमी कैसे सरवाइव करेगा, उसको कितनी सारी फ्रॉस्ट बाइट और कितनी सारी ऐसी डिजीज होती है जिससे वो सफ़र करता है। उसको स्टडी करते हुए उन्होंने सरकार का साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी दम पे किया, तमाम सरकारें जो पहले भी रही होंगी और अभी प्रेजेंट में सरकार है ना, उस वक्त तक उनको सपोर्ट भी किया। उन्होंने इतना बड़ा टेंट बनाया जिससे उनको सोलर एनर्जी मिला, लाइट की फैसिलिटी मिली, और एक जैसे बताया कि वो आइस स्तूपा बनाते हैं। आइस स्तूपा एक इतनी, देखो, पानी और बिजली और एयर, ये दो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए।
उन्होंने पानी का इतना बड़ा स्रोत बनाया, बहुत बड़े बड़े स्तूप, बहुत बड़े बड़े पिरामिड बनाए, और गर्मियों के दिनों में जो पानी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसको फिलफिल करने के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी। 37 जो अचीवमेंट है उनका ऐसे अचीवमेंट नहीं है, और इसके लिए हमारे को और हमारे देश के तमाम यूथ को और जितने जागरूक जनता हैं उन सबको उनके रिहाई के लिए आंदोलन में शरीक होना चाहिए। हम सरकार से तो ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी, लेकिन हमें आंदोलन को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए और उनकी रिहाई के लिए, सबसे पहले तो उनकी रिहाई के लिए कोशिश करना चाहिए। और अगर रिहाई नहीं करती है, क्योंकि सरकार, मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी जल्दी रिहाई करेगी, क्योंकि उनसे बहुत डरी हुई है जनता। आप देखते हैं उनके डरने का मुख्य कारण क्या है, जनता का मोदी सरकार का डरने का मुख्य कारण है। इससे पहले देखिए बांग्लादेश हुआ, बांग्लादेश के बाद श्रीलंका हुआ, श्रीलंका के बाद नेपाल हुआ, और नेपाल होने के बाद, नेपाल इतना नियर कंट्री है हमारा, और उसका इतना, उनके साथ इतने ऐसे ऐसे वीडियोस हमारे पॉलिटिशियन ने देखे होंगे, तो उनको ऐसा इतना डर का एहसास हुआ। मोदी सरकार और मोदी के जितने मिनिस्टर हैं उनकी सिक्योरिटी को कितना इम्प्रूव किया है आप देख सकते हैं। तो हमें लगता है वो डर की वजह से उनको गिरफ्तार किया है, और मुझे लगता है ये हमारे सारे पॉलिटिशियन इतने डरे हुए हैं, और मुझे लगता है इनका ये डरना बहुत अच्छा है हमारे लिए और सारे देश के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे जितने भी साइंटिफिक टेम्पर्ड के लोग हैं और जितने भी देश के लिए जो ईमानदारी से काम कर रहे लोग हैं, ये कभी डरने वाले लोग नहीं है, और जेल में जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या, मारे जाएंगे, लेकिन ये परिवर्तनशील दुनिया है। एक क्रांतिकारी मारा जाता है या जेल में जाता है तो 100 क्रांतिकारी पैदा होते हैं। तो हमें मोदी सरकार से बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि उनके साथ न्याय करेंगे। हम जनता से उम्मीद करते हैं कि उनके लिए साथ खड़े होना, उनको किसी लेवल पे भी उनके साथ खड़े होना है, और ऐसे लोग जो समाज और देश के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ खड़े होने की हम उम्मीद और अपील करते हैं। थैंक यू। मैं एक टेक्निकल चीज़ें जो है मैं भूल गया था, इसको एज ए सप्लीमेंट आप लेना। ये आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद कश्मीर में सॉरी लद्दाख में जो है जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 को इंट्रोड्यूस किया गया है, और उसका साथ साथ जो है अडानी का 3 अलग अलग कंपनियों के नाम से जो है 3 टेंडर जो है उधर आ रखे हैं। उसके बाद जो है टाटा के जो है टाटा पावर के जो है उसके बाद अडानी ग्रीन एनर्जी का 3 टेंडर वहाँ पर, और टाटा को मिलाकर के 6 टेंडर कुल मिलाकर के वहाँ पर आया हुआ है। ये है सबसे बड़ी खतरा जो उधर के लिए, जो लद्दाख के लिए। फिर बताता हूँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। लद्दाखी लोगों को अभी पछता रहा है कि हम जो है जब आर्टिकल 370 जब जो थे तो उस ज़मीन को जो है वो प्रोटेक्शन मिलता था, तो शेड्यूल 6 अगर होता तो फिर उसको उस ज़मीन की जो है बचाव, जैसे आप समझिए कि जो हमारे एमसीडी दिल्ली में जैसे काम करते हैं, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के हाथ में जो सेल्फ गवर्नेंस होता है, ये उत्तर पूर्वी भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में आर्टिकल जो शेड्यूल 6 आर्टिकल 244 के तहत शेड्यूल 6 जो क्लोज 6 होता है उसी को बोलते हैं शेड्यूल 6। और सोनम वांगचुक के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता दें तो सोनम वांगचुक लद्दाख में पैदा हुआ है, और इसकी पढ़ाई लिखाई जो है वहाँ एक मठ जो बौद्ध मत में शुरुआत हुआ था उसमें एकेडमिक उतनी वहाँ पर हासिल नहीं हो रहा था, उसकी वजह से ये कारगिल चले गए थे। कारगिल के बाद ये श्रीनगर में उनकी जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई हुआ, ये मैकेनिकल इंजीनियर है। उस समय पर जो है जो आज के दिन पर जो एनआईटी जिसको कहते हैं, वो उस समय पर आरईसी कहता था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद ये दिल्ली आए, उसके बाद आईआईटी बॉम्बे चले गए, उसके बाद काफ़ी इनोवेशन उसकी जो है मन में जो आए थे 1990 में हमने खुद उनको देखे थे, लद्दाख में ही देखे थे। तो ये है मेरा सप्लीमेंट, और आज के दिन पर जो है अब जेल में है, ये आपको